वीडियो में हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा था। उसका हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, साथ ही साथ फॉर्मूले भी देखे थे कि क्या फॉर्मूले से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड पेएबल मीन्स अमाउंट पेएबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन बाय द एंटरप्राइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटी में, ठीक है, कोई भी एंटरप्राइज जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करती है तो उस टाइम पे जो हमारा अमाउंट पेएबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड पेएबल, ठीक है, या फिर अमाउंट पेएबल। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल। इसमें क्या क्या होता है? जो भी क्रेडिटर्स होते हैं और जो भी बिल पेएबल आते हैं। Trade payable turnover ratio shows the relationship between net credit purchases and total payables और average payables। तो जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है क्या हमें शो करता है? किसके बीच की रिलेशनशिप शो करता है हमें? जो भी नेट क्रेडिट परचेज होती है या और जो नेट क्रेडिट परचेज होती है और टोटल पेबल्स जितना होता है या एवरेज पेबल होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करती है। वेरियाज एवरेज अमाउंट पीरियड और क्रेडिटर्स वेलोसिटी शोज द क्रेडिट पीरियड एंजॉयड बाय द एंटरप्राइज इन पेइंग क्रेडिटर्स। क्लियर है ये सब? आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल्स टू, ये आंसर आएगा किसमें? टाइम्स में आएगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है उसको देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा नेट क्रेडिट परचेज है या ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा हमारा? तो एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2, या फिर ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल का होल अपॉन 2। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज ट्रेड पेबल निकाल लेते हैं। अब एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज एज ऑफ पेबल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए जो एवरेज ट्रेड पेबल होता है अपॉन नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ ईयर कर देते हैं हम लोग, या मंथ्स इन अ ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। या तो मंथ्स पेबल कर लो या डेज पेबल हो जाएगा। तो जो हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आएगा उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे तो हमारा मंथ और डेट का निकल आएगा, तो इससे हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड निकल आएगा। क्लियर है ये सबको? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल में क्या है? सिंपल है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ टाटा प्रेस लिमिटेड कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेबल पीरियड इन डेज। हमें इन डेज में निकालना है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है टोटल परचेजेस 8,50,000, कैश परचेजेस 1 लाख, परचेजेस रिटर्न 50,000, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1,60,000, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग 1,20,000। क्लियर है ये सबको? इतना हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। क्लियर है? तो अब इससे हम एवरेज पेबल पीरियड निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एवरेज ट्रेड पेबल हमें कैसे निकालना होता है? सिंपल है, एवरेज ट्रेड पेबल हमने निकाल लिया। ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है या क्रेडिटर्स बिगनिंग दिया हुआ है, ठीक है, बिगनिंग का दिया हुआ है और एंड ऑफ द ईयर का दिया हुआ है क्रेडिटर्स का। ठीक है, अब इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड पेबल के लिए हमने क्या किया करेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल को हम लोग ऐड करेंगे और उसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे उसको। क्लियर है ये सबको? तो ओपनिंग ट्रेड पेबल क्या हो गया? 1,20,000 और क्लोजिंग ट्रेड पेबल हो गया हमारा 1,60,000
इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज ट्रेड पेबल निकल आएगा। ठीक है, अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज में से, ऐसा कि सभी जानते हैं, परचेज रिटर्न हमारा माइनस होता है। अब क्रेडिट परचेज के लिए क्या करेंगे, टोटल परचेज में से कैश परचेजेस और परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। ठीक, तो 8,50,000 में से 1,00,000 और 50,000 इन दोनों को ही इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा नेट क्रेडिट परचेज होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा अमाउंट, हमने फिल किया और सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल आया। अब इसमें बोल रहा है एवरेज पेबल पीरियड निकालिए इन डेज में। ठीक है, तो एवरेज पेबल पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन डेज बोला है तो 365 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 365 को डिवाइड कर देंगे किससे, जो भी हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ रहा है उससे। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या आ रहा है हमारा, 5 टाइम्स आ रहा है, तो 365 अपॉन 5 कर देंगे तो जितना भी आएगा वो हमारा हो जाएगा एवरेज पेबल पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें यहाँ पे हमने देख लिया कि जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें नेट क्रेडिट परचेज हो गया। ठीक है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक, इससे निकाला हमने नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकाला, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं वही ट्रेड पेबल होते हैं, या बिल्स जो होते हैं वो ट्रेड पेबल होते हैं। क्लियर है, तो इससे हमारा एवरेज ट्रेड पेबल निकला है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ ये जो एक इसमें और है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ दिया है हमें, ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू 80,000, ओपनिंग बिल पेबल 3,000, ओपनिंग क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000, क्लोजिंग बिल पेबल्स 17,000, परचेजेस 14,000 lakh, कैश परचेजेस 5 lakh, परचेज रिटर्न 1 lakh, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक, तो अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज के लिए क्या करेंगे, जो टोटल सेल है, या सॉरी टोटल परचेजेज है हमारी 14 लाख, इसमें से कैश परचेज और परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। उसके बाद एवरेज ट्रेड पेबल के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल पेबल, क्लोजिंग बिल पेबल, इन चारों को ऐड करके होल अपॉन 2 कर देंगे, तो उससे हमारा एवरेज ट्रेड पेबल निकल आएगा। उसके बाद इसको फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब ये क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, सिंपल है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू। जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, ये किसके बीच में रिलेशनशिप हमें दिखाता है, जो भी आपका वर्किंग कैपिटल होती है और जो रेवेन्यू होता है, इन दोनों के बीच का हमें रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशंस इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल प्रोड्यूसेस सेल्स। ये क्या हमें दिखाता है कि कितने टाइम्स एक पैसे की जो यूनिट है हमारी रुपी, वो इन्वेस्ट की गई है वर्किंग कैपिटल में सेल को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, revenue from operations means revenue earned by the company from its operating activities, revenue producing activities। revenue from operations क्या होता है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, या ऐसी एक्टिविटीज जिसको हम लोग रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। इट इंक्लूड्स नेट सेल्स एंड कमीशन एटसेट्रा। इसमें क्या क्या होता है, नेट सेल होती है, कमीशन होती है। ठीक है, फॉर नॉन फाइनेंस कंपनी, ये तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए हो गया। एंड इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन सिक्योरिटीज एटसेट्रा इन द केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस कंपनीज में क्या क्या आता है, डिविडेंड आता है, प्रॉफिट आता है, सेल ऑन सिक्योरिटी आता है। ठीक है, और नॉन फाइनेंस कंपनीज में क्या क्या आता है, सेल और कमीशन आता है। ठीक है,
If the amount of revenue from operation is not given, it may be calculated on the basis of cost of revenue from operations, जिसको हम लोग COGS बोलते हैं. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल. जो आंसर आएगा हमारा टाइम्स में आएगा. वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर लेंगे. ये सबको पता है. अब इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का. तो सिंपल है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. करंट एसेट्स दी हुई है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी हुई है, सेल रिटर्न दिया हुआ है. ठीक, तो सिंपल है, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है. यहाँ सेल रिटर्न से हमें कोई मतलब नहीं है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? नेट सेल जो कि हमारी है 30 lakhs. ठीक, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा. उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकल आया हमारा. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिंपल है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, सेल दी हुई है, क्रेडिट एंड कैश, सेल रिटर्न दिया हुआ है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको नेट सेल बोलते हैं और अपॉन वर्किंग कैपिटल. अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस कर देंगे सेल रिटर्न. ठीक है, तो नेट सेल निकालने के लिए क्या करते हैं? कैश सेल और क्रेडिट सेल को ऐड करके सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल आता है. वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करें? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो आंसर आ जाएगा. अब दोनों की वैल्यू हम लोग फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. अब हम आपको क्वेश्चंस देंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है.